सर अब मैं कॉन्फिडेंस लूज कर चुका हूँ इस गाड़ी पे। एक्चुअली मेरी वाइफ ये गाड़ी रन करती है, मैं नहीं चाहता कि वो कहीं पर जाकर स्टक हो जाए। होंडा का टाई अप जो बजाज के साथ चल रहा था, उनका कुछ इशू चल रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग किसी को कुछ नहीं मालूम। अच्छा। कोई टर्म्स एंड कंडीशन किसी को क्लियर नहीं है, ना डीलरशिप जवाब दे रहा है, ना होंडा का मैनेजमेंट जवाब दे रहा है। आप तो कल किसी भी चीज को बोल सकते हो कि आपने सीएनजी लगाई थी, ये लाइट नहीं जल रही, आपने वायर कट किया था सीएनजी लगाने के लिए। आपने ये मेरा मिरर फोल्ड नहीं हो रहा, आपने सीएनजी लगवाई हुई है। मैं कैसे लड़ूंगा उनके साथ, क्योंकि उनके नेशनल मैनेजर ने लिखा है कि आपने आफ्टर मार्केट सीएनजी लगाई है, होंडा नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो वो 4 साल की एक्सटेंडेड वारंटी का क्या मतलब है? बहुत सारे डीलर्स को जानने की कोशिश की, क्या अभी भी ये ऐसे ही गाड़ी बेच रहे हैं? और स्ट्रेंज, हाँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। होंडा की आज गाड़ी हमारे पास है, होंडा की अमेज रेट्रोफिट सीएनजी इसमें लगी हुई है। डीलरशिप से ही लगी हुई सीएनजी है इसमें, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, जो कस्टमर को फेस करने पड़ रहे हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ललित जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम हैं अभी रोहिणी में, इन्होंने स्पेशल हमें बुलाया है अपनी जो घटना है वो शेयर करने के लिए। इनको काफ़ी ऐसी चीज़ें पता चली है जब गाड़ी खरीदते समय इनको पता नहीं थी, लेकिन अब जब इनकी गाड़ी में दिक्कत आई तब इन्हें झेलनी पड़ रही है। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप भी जान के शॉक हो जाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। आप मुझे ये बताइए कि जब आपने सीएनजी गाड़ी लेनी ही थी तो मारुति जो फैक्ट्री फिटेड गाड़ी आपको देती है, टाटा जो फैक्ट्री फिटेड गाड़ी आपको देती है, हुंडई भी काफ़ी अच्छी सीएनजी आपको प्रोवाइड कर रही है, मतलब कि ये रेट्रोफिट वाला सीन उनके साथ नहीं है। आप उनके साथ क्यों नहीं गए? सबसे पहली बात सर, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हाँ। मुझे अपनी वाइफ को गिफ्ट करना था, उसका अच्छा। बर्थडे था जून में, तो मुझे उनको एक गिफ्ट करना था गाड़ी। मेरे पास ऑलरेडी मारुति है वैगनार, जिसको अच्छा। मैं रन कर रहा हूँ पिछले 13 साल से, जो अभी एक्सपायर होने वाली है 2027 में। वो भी सीएनजी? वो सीएनजी फिटेड है, कंपनी फिटेड है। मतलब इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सीएनजी का। 1,70,000 किलोमीटर विदाउट एनी इशू। अच्छा। तो वो हमारे पास गाड़ी है वैगनार। दूसरी मेरे पास अभी मैंने सेल की है मारुति की ही। मारुति की गाड़ी मेरे पास डीजल की गाड़ी थी, और आपको पता है दिल्ली में डीजल की गाड़ियों के साथ क्या है, तो वो मुझे सेल करनी पड़ी। अब मेरी वाइफ इस गाड़ी को चलाती है रेगुलर की बार। मारुति ना लेके हम कुछ और ट्राई करते हैं। ओके। सो हमने विजिट किया टाटा। टाटा में नेक्सॉन में हम जाने वाले थे, बट ड्यू टू 3 सिलेंडर इंजन और थोड़ा सा उसका जो ग्लासेस थे वो बहुत छोटे लगे उसको। हमने एक बार ट्राई भी छोड़ भी दिया था कि हम सीएनजी नहीं लेते हैं। बट अगेन माइंड में ये चीज़ आई कि दिल्ली में हमें नहीं पता अगले साल क्या BS6 बंद कर देंगे, हमें नहीं पता 2027 में BS6 को बंद करके बोलेंगे सीएनजी गाड़ी ही चलेंगी। तो ये माइंड में रख के हमने सोचा सीएनजी गाड़ी ही लेंगे, कम से कम पेट्रोल ना लेके सीएनजी तो चलेगी, हमारा पैसा वेस्ट नहीं होगा। सही बात है। और दूसरा हमारा वो था कि हम ज़्यादा पैसा ना खर्च करें। एक तो गाड़ियों में चेंजेस, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से हमें नहीं पता 2 साल में क्या चेंजेस आएंगे, 3 साल में क्या चेंजेस आएंगे। तो हमने सोचा कि एक ऐसी गाड़ी लें कि जो ठीक हो, 10-11 की रेंज में आ जाए, हमें लोन ना लेना पड़े। बाय डिफ़ॉल्ट हमने सोचा अमेज लेते हैं। होंडा का एक्सपीरियंस, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो होंडा चला रहे हैं, मेरे ऑफिस में कुछ हैं जो होंडा काफ़ी साल से चला रहे हैं। दे सेड कि भाई आप आंख बंद करके ले लो। और यही होता है, होंडा पे आंख बंद करके भरोसा किया जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग चला रहे हैं गाड़ी को और बिना किसी इशू के। सर, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, वेरिएंट कौन सा है, कितने की पड़ी थी आपकी? ये VX मॉडल है। ठीक है। ये मैंने मई में लिया था, 23 मई को, और ये मुझे 10,30,000 की पड़ी विद सीएनजी इंस्टॉलेशन। ओके। 1 साल भी नहीं हुआ अभी। अच्छा, ठीक है। 1 साल भी नहीं हुआ अभी गाड़ी को, तो नई गाड़ी है। अच्छा, सीएनजी में मैंने सुना था अमेज बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। कुछ वीडियोस भी देखे आपने भी। एक बार एक वीडियो था आपका अमेज से रिलेटेड कि जब कुछ समझना है तो आप अमेज ले लो। वो सीएनजी वाली तो मैंने आज सीएनजी नहीं, अच्छा, आपने पेट्रोल बोला था कि अच्छा। कुछ समझ नहीं आ रहा है इस रेंज में, तो आप जाके अमेज ले लो। इट्स वेरी वंडरफुल गाड़ी, और बहुत अच्छा इसका वो है। बट सीएनजी वाला नहीं था, आपका पेट्रोल वर्जन वाला था। बट हमने सोचा कि ठीक है यार, सीएनजी चला लेते हैं, इतने लोग यूज कर रहे हैं होंडा की गाड़ियों में, तो हमारे साथ क्या होगा। और दूसरा, हमें जब गाड़ी लेते हुए बताया गया कि अब तो होंडा ने अप्रूव कर दिया है सीएनजी, बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए थे, सीएनजी अवेलेबल इन अमेज, सीएनजी अवेलेबल, और
इंजीनियर्स अप्रूव्ड है। आप अगर 2 सीएनजी लगवाएंगे मीजो या लवेटो, वो आपकी वारंटी ऐसे की ऐसी रहेगी, कुछ नहीं करना आपको। ये सब हुआ और हमने सोचा कि लेट्स गो विद इट। हाँ। ये था हमारा अमेज लेने का प्लान। फिर परेशानी पता है कहाँ से शुरू हुई? कुछ ही टाइम हुआ था, इनकी गाड़ी का ECU उड़ गया, मतलब जो इंजन कंट्रोल यूनिट होती है ना, उसमें दिक्कत आ गई। तब जाके इनको पता चला कि यार ये जो वारंटी की बातें चल रही है ये सारी बेबुनियाद है। सर मुझे बताएंगे आपको सबसे पहला इंसिडेंट, और आपने जब उनको रिपोर्ट करा उसके बाद उनकी क्या कहानी थी? मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ, 22 जनवरी को ये इशू रिपोर्ट हुआ था। हाँ। मैं ही गाड़ी चला रहा था, मेरी एनिवर्सरी थी उस दिन। अच्छा जी। मुझे किसी काम से जाना पड़ा हाँ। और अचानक हाईवे पर इसमें आया एमिशन सिस्टम प्रॉब्लम, पावर में भी रिड्यूस्ड और लाइट ब्लिंक करने लग गई। ठीक है, चेक इंजन लाइट आ गई। उसके बाद मुझे लगा कि हो सकता है इसमें एक बार और, पहले 1000 किलोमीटर पे एक आया था, पावर इंजन ऑयल शायद सफिशिएंट नहीं है, ऐसा कुछ मैसेज आया था। वो मैंने पहली सर्विस पे बताया, उन्होंने वो क्लियर कर दिया था कि हाँ मैसेज आया था। आई डोंट नो क्यों आया था। अब ये आने के बाद मुझे लगा कि हो सकता है कुछ आया हो उसमें, उसको बंद कर देता हूँ। मैंने आधे घंटा गाड़ी को बंद रखा, उसके बाद रन किया। पूरी गाड़ी थर आ रही थी, नॉट ओनली ऑन CNG, पेट्रोल पे भी। पेट्रोल पे भी सेम इशू था। तो मुझे लगा कुछ तो इशू आया है इसमें। देन मैंने गाड़ी को साइड में किया, मैं कैसे कैसे स्लो स्पीड में अपने घर तक पहुंचा। घर पे पहुंचने के बाद मैंने डीलर को फ़ोन किया जहाँ से मैंने गाड़ी परचेज की थी। उन्होंने कहा कि सर आप ले आइए गाड़ी को। मैंने कहा सर एक्चुअली जहाँ से मैंने गाड़ी परचेज की थी इज़ अराउंड 35 किलोमीटर फ्रॉम माई होम। तो मुझे लगा कि मैं दिल्ली में ही किसी डीलर को दिखा लेता हूँ, गारंटी है, वारंटी है मेरी, तो होंडा की है, 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी है, अनलिमिटेड किलोमीटर है, मैं मुझे कोई इशू नहीं है। मैं सर वहाँ जाता हूँ, मैं डीलरशिप का नाम ले सकता हूँ? मर्जी है आपकी सर। तो मैंने चेरिश होंडा पे विजिट किया। रोहिणी चेरिश होंडा, उनका वर्कशॉप है मंगोलपुरी में, वहाँ पे मैंने विजिट किया। उन्होंने टाइम लिया इसमें, पहले सेम थिंग वही CNG का लग रहा है इशू। उन्होंने CNG उसको बुलाया, CNG फिटमेंट वालों को, जो भी उनके कनेक्शन में होंगे। वो आए नहीं पहले दिन। तो मुझे बोला गया आप नेक्स्ट डे आ जाओ सर, मॉर्निंग में ही हम उनको भी बुला लेंगे और आपको भी बुला के गाड़ी को ठीक करा लेंगे इसको। ठीक है। एज यूजुअल जो आपके एक वीडियो में भी था वो नहीं आए। मैं 10 बजे पहुंच गया, CNG के जो वेंडर थे उनके वो नहीं पहुंचे 12 बजे तक। अच्छा। बट होंडा ने कहा कि चलो हम खुद करते हैं। उन्होंने CNG के सारे इक्विपमेंट हटा दिए, वायरिंग हटा दी, और गाड़ी में सेम प्रॉब्लम। फाइनली 3-4 घंटे के बाद उन्होंने कंफर्म किया सर आपका ECM फॉल्टी है। ओके। और उसका रीज़न क्या निकला? रीज़न कुछ नहीं बताया, आज तक नहीं बताया। और ECM भी उन्होंने शायद कुछ अरेंज किया था कहीं से, उसकी ECM चेंज करके ही गाड़ी ठीक हो गई थी। अच्छा। ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ, जो फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रबल शूटिंग हुई थी। जो आपको ओरिजिनल वारंटी मिलती है, लेकिन अगर आप CNG के साथ लेते हुए गाड़ी तो आपको नहीं मिलती है। उसके पीछे एक कैच क्या है, वो है आपका बजाज का इंश्योरेंस, जो कि इस CNG किट के साथ आता है। जनरली ये जो इंश्योरेंस है जो बाहर इंस्टॉल करते हैं वो भी करवाते हैं, मतलब अगर आपको बाहर से ही करवाना है तो आप बाहर से इंस्टॉल करवाइए ना CNG, आपको क्यों चक्कर काटने इतने बार। वो मुझे बताइए कितने की थी वो पॉलिसी और उसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन? मुझे जो लग रहा था रवि जी, मुझे बताया गया था कि 3 ईयर की CNG वारंटी 1 लाख किलोमीटर, राइट। दूसरा एक 3 इयर्स की अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी, स्टैंडर्ड वारंटी जो होंडा की आती है, राइट। तो जब मुझे CNG वाली वारंटी समझाई गई थी, मुझे ये समझ में आया CNG वारंटी मींस CNG के कंपोनेंट्स की वारंटी भी होंडा इसमें कवर करेगा 3 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर का। मतलब कि CNG से जिन जिन कंपोनेंट्स को फर्क पड़ता है उनकी भी होगी, आपका कहने का मतलब ये है? नहीं, मेरा मतलब ये था, जो मेरी समझ थी उसमें कि CNG के जो कंपोनेंट हैं, लाइक CNG का ECU, फिल्टर्स, जो भी CNG के इक्विपमेंट, इंजेक्टर्स वगैरह जो लगते हैं, उसकी 3 इयर्स की वारंटी होगी और 1 लाख किलोमीटर होगी। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये जो बजाज का इंश्योरेंस था वो इसलिए नहीं था, CNG के इक्विपमेंट के लिए नहीं था, वो इंश्योरेंस था जो आपकी गाड़ी में अगर कोई फॉल्ट आया, और मेजरली उन्होंने पार्ट्स, मेन पार्ट्स को मेंशन किया उसमें, ECM, पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे टेक्निकल टर्म, इंजन वगैरह सब कुछ उसी में है, राइट। तो वो जब कवर है वो 3 इयर्स 1 लाख। तो मेरा क्वेश्चन था उनसे, 3 लाख
1 लाख किलोमीटर, 3 ईयर 1 लाख किलोमीटर और 3 ईयर अनलिमिटेड किलोमीटर। ये जो है इनका डिफरेंस मुझे समझा दीजिए, इसमें क्या है इसमें क्या है। सो देयर इज अ कैच। अगर मैं जाता हूँ कल गाड़ी की, ये मेरी गाड़ी में ये इशू है, आप तो ये बोलोगे कि ये इसकी वजह से आया, सीएनजी की वजह से, ये इसमें कवर नहीं है। जनरली कहने का मतलब ये है कि दोनों रास्ते अलग अलग हैं और ऊपर से इन्होंने जो है एक्सटेंडेड वारंटी करा रखी है 4 साल की, जो इनको फर्स्ट सर्विस में करवा दी थी होंडा की डीलरशिप ने। तो उसका मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है। ये क्वेश्चन मैंने जो इनकी नेशनल मैनेजर है उनको भी रखा है, मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया है, मैंने लिंक्डइन पे डाला है कि आप मुझे डिफरेंस बता दो। अगर इस गाड़ी में ये कवर ही नहीं है तो वो 4 साल की एक्सटेंडेड वारंटी का फायदा क्या है और वो मुझे क्यों दी गई। अगर सीएनजी इंस्टॉलेशन के साथ वो नई चीज कवर करे तो वो 4 साल की एक्सटेंडेड वारंटी क्यों सेल कर रहे हैं अननेसेसरी। क्या रिप्लाई आया कुछ? नो, एज यूजुअल नो रिप्लाई। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस जीरो है लेने के बाद कस्टमर का। लेने से पहले सब कुछ बताया जाता है कि आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने अच्छे से टेस्ट किया है इस किट को, लोवेटो और मीजो की किट को। अगर आप गाड़ी को चलाते हैं और मतलब 3 साल के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होंडा ने ऐसा कहा था, लेकिन यहाँ कुछ अलग चल रहा है मामला। हमने आपको पिछली एक वीडियो दी थी जिसमें एलिवेट में भी दिक्कत आ रही थी सीएनजी में, उसमें भी यही था। कस्टमर धक्के खा रहा था, कभी इंस्टॉलर के पास कभी सर्विस सेंटर में, सॉल्यूशन कहीं नहीं निकल रहा था। लास्ट में मजबूरन जो है कस्टमर को वैसे ही गाड़ी चलानी पड़ती है या फिर बाहर से ठीक करवानी पड़ती है। अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता है कि होंडा के डीलरशिप से सीएनजी वाली गाड़ी लेने में कोई फ़ायदा है। अब मुझे एक बात बताइए, जब आपने ये गाड़ी ली थी तो इसने पहले से इंस्टॉल थी या आपकी आंखों के सामने इंस्टॉल करी? नहीं, ये रवि जी वाइल परचेजिंग उन्होंने पूछा था आपको सीएनजी लगानी है, ठीक है, हमने कहा यस, तो वो पैसा हमने पहले ही दे दिया था। अच्छा। तो जब हमने डिलीवरी ली थी उसमें सीएनजी इंस्टॉल थी, सीएनजी एज पर डीलर उन्होंने अपनी डीलरशिप में ही लगवाई थी, बाहर से आए थे डीलर वो लगाने के लिए और उन्होंने यहाँ पर लगाई थी। मेरी आंखों के सामने नहीं लगी थी, बट हाँ जब गाड़ी मैंने ली, इसकी डिलीवरी ली थी तो सीएनजी इंस्टॉल थी उसमें गाड़ी में। ओके, ठीक हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, जो आपका ईसीएम चेंज हुआ ये बजाज की पॉलिसी से हुआ? सर इसका अभी कोई कंक्लूजन नहीं है मेरे पास कि वो क्या मुझे गुडविल पे अभी सेल वो किया गया है, क्योंकि मेरी जो बजाज की पॉलिसी है वो तो बाद में कराई गई। बाद में मतलब जब आपने प्रॉब्लम रिपोर्ट करी उसके बाद कराई गई। क्यों पहले क्यों नहीं करवाई? अब मैं उसका भी बताता हूँ आपको। जब मुझे बजाज की पॉलिसी मुझे साथ में मिलनी थी, मैं कंटिन्यूस फॉलोअप कर रहा था डीलरशिप के साथ कि सर मेरी वो नहीं आई, एक चीज़ पेंडिंग रह गई है, एक चीज़ पेंडिंग रह गई है, क्योंकि इसमें गाड़ी पे नंबर सीएनजी भी चढ़ना था आरसी पे, वो सारी चीज़ें थी, वो डीलर ही करा रहा था, राइट। तो फाइनली मुझे पता चलता है आफ्टर मैंने मई में गाड़ी ली है, नवंबर में जाके मुझे बोला जाता है सर वो हो नहीं पाई आपकी। क्यों? आपकी वो नहीं हो पाई तो आप अपना पैसा रिफंड ले लो हमसे। मतलब जब आपने प्रॉब्लम रिपोर्ट करी तो तब आपको पैसा मिला वापस? नहीं, उससे पहले मिल गया। उससे पहले ही दे दिया। तब मैंने फॉलो अप किया कि सर आपकी तरफ से एक चीज पेंडिंग है, मुझे वो डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। अच्छा। तो मुझे बताया गया कि वो हो नहीं पाई है, कुछ होंडा का टाई अप जो बजाज के साथ चल रहा था उनका कुछ इशू चल रहा है कम्युनिकेशन में। मुझे जो पता था, आई डोंट नो बैकएंड पे क्या चल रहा था, कि उनका कुछ इशू चल रहा है, तो वो हम आपकी नहीं करवा पाए। आप हमें एक मेल डालिए डीलरशिप को, हम आपका पैसा रिफंड करेंगे। आई थिंक वो गुडविल पे ही उन्होंने बाकायदा कहीं से अप्रूवल्स लेके वो बाद में करवाया है, वो मेंशन भी है उस पे वो। अच्छा, इसमें भी कैच है, उस पे स्टार्ट डेट 23 ही लिखा हुआ है, 23 मई जब मैंने गाड़ी ली है पॉलिसी पे, ठीक है, लेकिन जो डेट लिखी हुई है कब परचेज किया है वो जनवरी की लिखी हुई है। अब देखो इतने झोल झाल हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको सीएनजी में होंडा की गाड़ियों में जाना चाहिए। आप अपने भरोसे से किसी अच्छे इंस्टॉलर को जानते हैं तो ही जाइए, नहीं तो इतने लफड़े करने की क्या ज़रूरत है। आपका टाइम भी बर्बाद होगा, आपके पैसे भी बर्बाद होंगे। ऐसा मत कीजिए और डीलरशिप पीछे हाथ खींच लेगी जैसा इनके साथ हुआ। अब मुझे एक बात बताइए, कितनी चल चुकी है गाड़ी अभी तक? रवि जी ये गाड़ी 2900 पे इसमें प्रॉब्लम आई थी, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर पे। हाँ। और अभी ये 34 या 3300 समथिंग चली है, 500 किलोमीटर। हाँ 500 मोटा मोटा 500 किलोमीटर चली है उसके बाद से ठीक होने के बाद। ऐसा क्यों?
सर अब मैं कॉन्फिडेंस लूज कर चुका हूँ इस गाड़ी पे। एक्चुअली मेरी वाइफ ये गाड़ी रन करती है, मैं नहीं चाहता कि वो कहीं पर जाकर स्टक हो जाए। दिन में जाना है तो इस गाड़ी से जाएंगे, पास जाना है तो इस गाड़ी से जाएंगे, लेकिन दूर नहीं जा रहे। मतलब जिस पर्पस के लिए ये गाड़ी ली थी वो फुलफिल नहीं कर पा रही है क्योंकि कस्टमर को भरोसा नहीं है। और ये वो ब्रांड है जिनकी कस्में खाते हैं लोग, रिलायबिलिटी की। ठीक है, आज ये कहानी हो रही है। तो यार आप समझ सकते हैं, गाड़ी चली नहीं है ज़्यादा, ठीक है, गाड़ी में परेशानियां रही हैं ऑल द टाइम। मैं तो सोच रहा था कि थोड़े बहुत इशू आए होंगे, उसके बाद सारा कुछ एक्सपीरियंस अच्छा गया होगा। ये गाड़ी चली ही नहीं तो इसका हम क्या ओनरशिप एक्सपीरियंस ले आगे। जो प्रॉब्लम थी हमने आपको बता दी है। बस एक बात मैं जानने की कोशिश करूँगा इनसे कि गाड़ी चलती कैसी है सीएनजी में और क्या फ्यूल एफिशिएंसी आपको दे रही है। मैं बताऊं, जब मैंने गाड़ी परचेज की थी तो हमने एक लंबा टूर किया था राजस्थान का, जिसमें इसने 260 विद एसी निकाल के दिया था, 8.5 किलो गैस में। तो वो अच्छा था। एसी की एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी, एसी बहुत अच्छे से काम कर रहा था। और उसके बाद हमने एक विजिट और की है चंडीगढ़ के करीब, वहाँ पर भी इसकी एवरेज 270 के प्लस थी। वो हमने सर्दियों के बीच में की थी तो एसी इतना यूज़ नहीं हुआ था, तो 270 प्लस ही थी इसकी। स्टेबिलिटी अच्छी है, रोड पर हिलती नहीं है गाड़ी, ब्रेकिंग अच्छा है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट मेरा मेन कंसर्न है कस्टमर, एज ए कस्टमर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप इस लेवल को आप कहीं एक्सक्लेट कर सको। देयर इज ओनली वन लेवल सपोर्ट, फोन, और ईमेल पे आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा। ईमेल पे आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा। लिंक्डइन पे आप करोगे या आप ट्विटर पे ट्वीट करोगे, आपको सिंपल होगा कि आप इस पे केस ओपन कर दो और उस केस को वही डीलर खोलेगा। वही डीलर, वो 1-to-1 कॉल कराते हैं। अच्छा अच्छा, उसमें डीलर मना कर देगा आपको तो आपका वहीं केस क्लोज कर देंगे, आपकी सुनी ही नहीं जाएगी। अच्छा, इज नो, आप बोलोगे कि मेरी क्यों नहीं दी, जो कि कस्टमर केयर को खुद ही नहीं पता बजाज का भी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। अब आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा, ये अभी सेम बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इतना कुछ आपने झेला है होंडा के साथ, तब आपको इन सभी चीज़ों को पता चला है टर्म्स एंड कंडीशन का, लेकिन जब आपकी बातें होंडा के मैनेजमेंट के साथ चल रही है, कस्टमर केयर के साथ चल रही है, डीलरशिप लेवल पे जो जीएम वगैरह हैं, मैनेजर्स हैं, उनके साथ चल रही है, क्या इनको ये सब चीज़ें मालूम हैं या इनको भी नहीं मालूम? सर फ्रैंकली स्पीकिंग किसी को कुछ नहीं मालूम। अच्छा, कोई टर्म्स एंड कंडीशन किसी को क्लियर नहीं है। नॉट डीलरशिप, नॉट जीएम, नॉट होंडा का नेशनल मैनेजर या जो भी है। आपकी नेशनल मैनेजर तक बात हो गई थी? उनका ईमेल आया है कि आपने आफ्टर मार्केट सीएनजी इंस्टॉलेशन कराई है, इसलिए हम वो नहीं देंगे आपको, ये ईसीएम रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे। इतना बेकार एक्सपीरियंस मैंने होंडा का कभी नहीं सुना। 3 ही क्वेरी मैंने रेज की थी, वो अभी तक ओपन है। ना डीलरशिप जवाब दे रहा है, ना होंडा का मैनेजमेंट जवाब दे रहा है, और मैं क्वेरी कर रहा हूँ सिर्फ। मेरी क्वेरी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 ईयर 1 लाख किलोमीटर वारंटी जो बजाज की करी है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 ईयर स्टैंडर्ड वारंटी अनलिमिटेड किलोमीटर। पहला। सेकंड थिंग, आफ्टर 3 इयर्स जो आपने मुझे एक्सटेंडेड वारंटी सेल किया, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट एक्सटेंडेड वारंटी। अगर वो सारी चीज ही वहीं पर कंप्लीट हो गई तो इस एक्सटेंडेड वारंटी के लिए मेरे से 28,000 क्यों लिए गए। हो सकता है कि गाड़ी में दुनिया भर के पार्ट्स होते हैं, बाकी चीज़ों की वारंटी उसमें क्लेम हो जाए, जो होंडा की वो स्टैंडर्ड वारंटी आती है, जैसा कि आपका सस्पेंशन हो गया, आपके बाकी जो सिस्टम होता है, फ्यूल सिस्टम हो गया, ये सब चीज़ें, इंजन के पार्ट्स वगैरह। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन जो पार्ट्स उन्होंने, अब मैंने देखा बजाज में मेंशन किए हुए हैं, मेन पार्ट जो इंजन के मेन पार्ट हैं वो तो सारे उसमें कवर है। ओके। आदमी 4 साल की एक्सटेंडेड वारंटी किस लिए ली? जो छोटे मोटे कंपोनेंट होंगे फेल हो जाएगा और ठीक करा लेगा। मेन इज द इंजन। जब इंजन ही फेल हो गया आपका, इंजन में ही कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो 4 साल की एक्सटेंडेड वारंटी का फायदा क्या है? आप तो कल किसी भी चीज को बोल सकते हो कि आपने सीएनजी लगाई थी, ये लाइट नहीं जल रही, आपने वायर कट किया था सीएनजी लगाने के लिए, आपने ये मेरा मिरर फोल्ड नहीं हो रहा, आपने सीएनजी लगवाई हुई है। मैं कैसे लड़ूंगा उनके साथ? डीलरशिप को तो एक जरा सा जवाब मिलेगा कि भाई मैंने तो, आपने सीएनजी लगवाई, हम नहीं देंगे ये, क्योंकि उनके नेशनल मैनेजर ने लिखा है कि आपने आफ्टर मार्केट सीएनजी लगाई है तो होंडा नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो वो 4 साल की एक्सटेंडेड वारंटी का क्या मतलब है? आपस में बैठ जाओ, होंडा की मैनेजमेंट डिसाइड कर लो कि कस्टमर को क्या देना है क्या नहीं देना है, उसके बाद गाड़ी बेचो, ठीक है, ताकि कस्टमर को भी क्लियर रहे सारी चीज़ें कि
गाड़ी खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, खरीदेंगे तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो कहाँ अप्रोच करना है, डीलरशिप में करना है या सीएनजी वाले के वहाँ करना है? रवि जी, इसमें डीलर को ही क्लियर नहीं है। मैंने ये पूछा उनसे, एक और क्वेश्चन था मेरा। चलो 3 इयर्स का ये हो गया बजाज का, अभी मेरी गाड़ी ठीक चल रही है, ठीक है, मैंने 4 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी भी ली हुई है। इज देयर एनी ऑप्शन कि मैं कुछ पैसा दे के ये बजाज की जो इंश्योरेंस है इसको 2 साल या 3 साल एक्सटेंड करा दूं? जैसे अभी 3 साल की आपने 8000 समथिंग में की है, मेरा मन कर रहा है मैं सीएनजी को चलाऊंगा, मेरी गाड़ी कवर रहे, क्या होंडा की रीचेबिलिटी या होंडा का कम्युनिकेशन बजाज के साथ है कि वो मुझसे कुछ पैसा ले, 8000 ले, 9000 ले, 10,000 रुपए ले, और वो सेम चीज जो 5 अभी साल के लिए कर दे, 5 साल के लिए कर दे, 6 साल के लिए कर दे, जितना आप करना लेकिन चाहो। नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं है। और तो और रवि जी, मैंने बहुत सारे डीलर्स को जानने की कोशिश की, क्या अभी भी ये ऐसे ही गाड़ी बेच रहे हैं? और स्ट्रेंज, हाँ। कैसे जानने की कोशिश करी आपने? मतलब मैंने कुछ डीलर्स को फोन किया, रीच किया उनको कि मुझे नई गाड़ी खरीदनी है, अच्छा, और मुझे सीएनजी लगवानी है। हाँ सर, सर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है सर? 3 इयर्स की स्टैंडर्ड वारंटी जो होंडा देता है आपको वो रहेगी, उसमें अनटच रहेगी, कोई इशू नहीं है। आपको 3 ईयर की सीएनजी वारंटी मिलेगी, वही सेम चीज 3 ईयर की सीएनजी वारंटी मिलेगी। और जब कस्टमर केयर ने मुझे डीलरशिप के साथ 1-to-1 कॉल कराया तो डीलरशिप पलट गया। वहां पर डीलरशिप बोलता है कि हम तो 4 साल की एक्सटेंडेड वारंटी बेचते ही नहीं उन गाड़ियों में जिसमें सीएनजी लग जाती है, हम उन गाड़ियों को सीएनजी 3 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी बेचते ही नहीं है जिसमें सीएनजी लग जाती है। आप चाहते हो कि कोई और कस्टमर खरीदे गाड़ी? देखो, होंडा से मैं ये कहना चाहूंगा, अपने रिस्क पे लें। आप लो गाड़ी, आपको अच्छी लगे, दिस इज योर पर्सनल डिसीजन, आपको अच्छा लगे बिल्कुल खरीद सकते हो, बट मेक श्योर, मैं नॉट होंडा, कोई भी बिना टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर किए हुए गाड़ी मत परचेज करना। अब देखो, काफ़ी सारे ब्रांड्स आफ्टर मार्केट सीएनजी ऑफर कर रहे हैं, तो उनकी टर्म्स कंडीशन डाल लो। सिट्रन भी कर रहा है, ठीक है, उसके बाद रेनो भी कर रही है, और भी कर रही है ना, ये निसान भी कर रही है, निसान, यस, है ना। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखें, ऐसी परेशानी झेलनी पड़ सकती है, जबकि ये रिलायबल ब्रांड है, ठीक है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा होंडा को फैक्ट्री फिटेड सीएनजी देने में क्या दिक्कत हो रही है। इतनी अच्छी खासी इंजीनियरिंग आपकी है, ठीक है, आप कर सकते हो, अच्छा आप करके दो। आप कस्टमर को ऐसे आधा काम करके मत दो, आपका नाम खराब हो रहा है, ठीक है। वैसे भी आपका कुछ अच्छा चल नहीं रहा है इंडिया के अंदर, बचे कुछ है जो कस्टमर हैं, ठीक है। आपके वैसे भी काफ़ी जो कस्टमर हैं पहले होंडा ओन करते थे, अब होंडा से हटने लगे हैं, ये आपको पता होगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, गिने चुने 2-3 ऑप्शन हैं आपके पास, उसमें आप ऐसा मत कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। रवि जी, इसमें ऐड करूंगा मैं, जब इनकी नेशनल मैनेजर का मेरे पास ईमेल रिस्पॉन्ड किया उन्होंने कि ये एक रेप्यूटेड ब्रांड है और आपने आफ्टर मार्केट सीएनजी इंस्टॉलेशन कराई और इसमें होंडा का कोई लेना देना नहीं है, देन मैंने उनको रिप्लाई किया ऑन द सेम डे। उसमें मैंने कुणाल बैल जो एमडी एंड सीईओ हैं सेल्स के, हाँ समझ गया, उनको, उन्होंने एक यूट्यूब पे वीडियो डली हुई थी उनके इंटरव्यू की, जहाँ पर उन्होंने कमिट किया कि हमारी इंजीनियरिंग टीम ने 2 सीएनजी किट के साथ टेस्ट किया है गाड़ी को, एंड वी आर अप्रूविंग 2 सीएनजी किट्स विच इज लेवेटो एंड मिजो। उनका यूट्यूब लिंक मैंने उनको दिया, देयर इज अ न्यूज कटिंग, उसका लिंक मैंने, न्यूज का स्क्रीनशॉट उनको दिया कि आप छोड़ो, डीलरशिप में बैनर लगा रखे हैं, बैनर लगाए हैं, स्विच टू सीएनजी, स्विच टू सीएनजी। तो जब वो बैनर्स लगे हुए थे और आज तक भी डीलरशिप यही बोलता है कि आपकी 3 इयर्स की वारंटी वैसी की वैसी रहेगी, सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो फिर ये क्या है? सही बात है। अब एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, टर्म्स कंडीशन सबको पढ़नी चाहिए, ठीक है, लेकिन टर्म्स कंडीशन पढ़ेगा कहाँ कस्टमर? वो भी तो आपने विजिबल कराना होगा ना कस्टमर को। आप अभी तक गाड़ी में प्रॉब्लम आने के बावजूद भी सही बातें नहीं बता रहे हैं। इन्होंने विंडो शॉपिंग करने की कोशिश करी, बाकी डीलरशिप से पूछने की कोशिश करी, वो भी अभी तक झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने टर्म्स कंडीशन नहीं लिखी होंगी ज़रूर, लेकिन आप उनको मुहैया तो करवाओ, दो तो सही, कहीं तो दो। उसमें हम हमारा माइंडसेट तैयार हो जाता रवि जी कि हो सकता है ये प्रॉब्लम आ जाएगा और मुझे ये झेलना पड़ सकता है। बट होंडा अगर आप ले रहे हो तो सबने मुझे बोला यार होंडा ले ली ना, अब 10-12 साल कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अब खत्म हो गई, होंडा ले लिया आपने, बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया। मेरे साथ ही ऐसा होना था, आई डोंट नो, अजीब है मतलब। तो मैं आपके व्यूअर्स को यही बोलूँगा कि थोड़ा सा समझ के, सोच के
10 लाख मेरे वेस्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं, मैं इसको खड़ी रखूंगा और तो कुछ नहीं होगा, बट वो कॉन्फिडेंस चला गया है। अब 15 साल चल जाएगी ये खड़े खड़े अब ये हाँ ये मतलब 1 लाख किलोमीटर नहीं हो पाएगी, तो अब ये अच्छी चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी, मैं यही कहना चाहूंगा। और तो मुझे लगा था कि जापान की कंपनी है, जापान कंपनी फोकस करती है कस्टमर पे। जापानी गाड़ी तो पहले भी चला रहे थे आप मारुति? हाँ चला रहा था, और उसमें मुझे कोई डाउट नहीं। मेरी 3 गाड़ियां हमने चलाई। जेन एस्टीलो हमारे पास थी सबसे पहले, वैगनार थी और ब्रेजा डीजल में, तीनों उसकी चलाई हैं। और अब मेरी और वाइफ की थोड़ी इसी बात पे रहती है, मैं कह रही थी ना मारुति ले लो, आप गए थे होंडा पे कह रही थी ना मारुति ले लो। अब इनका ओनरशिप एक्सपीरियंस क्या लें, गाड़ी को चलाकर क्या देखें, गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है, सर्विस वगैरह कुछ इनकी कुछ खास हुई नहीं है, बट यही बातें थी जो आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहते थे, जो कि आपको अब अच्छी तरीके से पता चल चुका है। बस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच सर आने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें भी नहीं पता थी। बिल्कुल, वो तो उसी को पता है, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है ना, वही बात है यहाँ पे।